बेलदौर प्रखंड के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक व्यक्ति तमाम व्यक्ति से टैक्स लेता है। कौन कौन किस व्यक्ति के बारे में? जिसका नाम है डीलर संघ का राजेश सिंह। बेलदौर प्रखंड का विकास हुआ है ये बताइए। हमको तो लगता है कि कुछ विकास नहीं हुआ है। हमारे बेलदौर प्रखंड में कंजरी पंचायत में हरिजन मुखिया है, लेकिन पूरे कंजरी पंचायत के लोग जो है ना दूसरे जाति के लोग को मुखिया जी कहना शुरू करते हैं। ये सब तो जुल्म बात है ना। सही बात सही लोगों को पसंद नहीं आता है। जिस तरह दूध जो है ना बेचने में परेशानी होती है और मछली और कॉरेक्स बेचने में परेशानी नहीं होती है, तो वही कलयुग कहा जाता है ना, वही कलयुग है। इसीलिए हम लोग कुछ नहीं है। जितना विधायक जी को हम लोग मान रहे हैं और विधायक जी को माननीय मुख्यमंत्री साहब भी मान रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ की समस्या पर मुद्दा उठाते तो बिहार में सबसे अव्वल नंबर पर बेलदौर विधानसभा रहता। जनता को किस तरह से फंसाया जाए, इस मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री मास्टर हैं। आइए जानते हैं, हमारे बीच बेलदौर प्रखंड के कुछ समाज सेवी भी है, उससे जानते हैं क्या हमारे जो बेलदौर प्रखंड है आजादी के 77 से 78 साल हो गए हैं, क्या हमारे बेलदौर प्रखंड के जो मूल समस्या है, क्या मूल समस्या कितना दूर हुआ है? जो जनता के अंग्रेज के शासन काल में जो समस्या होती थी, अब आजाद भारत में कितना समस्या दूर हुआ है? आइए जानते हैं तंत्र कितना बदली है। ये जो लोकतंत्र है, पहले जो अंग्रेज के तंत्र था उससे और लोकतंत्र में जनता के कितना फायदा हुआ है, चलिए जानते हैं। हमारे ही बेलदौर प्रखंड के कुछ समाज सेवी है और ये सब जो लोग हैं वो लोग हैं कि पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के भाग भी लेते हैं, ज्यादा नॉलेज भी है। क्या नाम हो गया? पहले आप ही से जानते हैं, क्या नाम हुई बताइए। जयशंकर सुमन हुआ। अच्छा, आपका अभी कितना एज हो रहा? 48। ये 48 साल में कितना बेलदौर प्रखंड के बदलाव हुआ है आपके हिसाब से? कितना पहले से ज्यादा जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह बेलदौर प्रखंड का विकास हुआ है ये बताइए। हमको तो लगता है कि कुछ विकास नहीं हुआ है। अच्छा, कहने के लिए लोग बोल देगा रोड हो गया, ब्लॉक में जो नाइटी व्यवस्था हो गया, लेकिन सब जो है ना लूट का एक व्यवस्था लगा है, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ है। हम तो इतनी जानते हैं कि इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। बेलदौर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन यदि होता तो यहाँ पर जो है ना डिग्री कॉलेज होता, यहाँ पर कॉलेज होता, तो ना समझते। जब तक कि शिक्षा मजबूत नहीं होगा, शिक्षा सुदृढ़ नहीं होगा, तो विकास किस मामले का? ये तो बेवकूफ बनाने का जो है ना मामला हो रहा है। जिस तरह हम लोग विधायक जी का निंदा नहीं करना चाहते हैं, जितना विधायक जी को हम लोग मान रहे हैं और विधायक जी को माननीय मुख्यमंत्री साहब भी मान रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ की समस्या पर मुद्दा उठाते तो बिहार में सबसे अव्वल नंबर पर बेलदौर विधानसभा रहता। जब विधायक जी कितने टर्म में से विधायक है ये बताइए पहले। 6ठी बार उनका है विधायक। तो जब विकास नहीं किए हैं, जो बोल रहे हैं जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, तो फिर 6ठी टर्म में से विधायक क्यों है? इसका रीजन कौन है? इसीलिए कि जो है ना देश हो या राज्य हो, वहां बैठे बैठे मात्र 2 या 4 आदमी इस तरह के प्लानिंग करते हैं जनता को किस तरह से मोबिलाइज किया जाए, जनता को किस तरह से फंसाया जाए। इस मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री मास्टर हैं। मैं उनको दिल से स्वागत करता हूं कि कैसे जनता को फंसाया जाएगा। जैसे कि मैं बता देना चाहूंगा कि आचार संहिता में 10-10 हजार रुपया, एक घर में 50,000 लाख रुपया। पॉलिटिक्स वाला बात मत करिए, पॉलिटिक्स वाला बात नहीं करिए। आपके प्रखंड में विकास क्यों नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर आपका प्रखंड के लोग, मोदी जी गुजरात से आते हैं ना, आपके प्रखंड में नहीं बैठते हैं ना, लेकिन आपके प्रखंड के लोग के बहला फुसला आपके आरोप के अनुकूल जब बहला फुसला लेता आप क्या करते हैं? क्या करेंगे? अभी जो नरजुग है और सही बात सही लोगों को पसंद नहीं आता है। जिस तरह दूध जो है ना बेचने में परेशानी होती है और मछली और कॉरेक्स बेचने में परेशानी नहीं होती है, तो वही कलयुग कहा जाता है ना, वही कलयुग है। इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते। आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन? खुद जनता है? खुद जनता जिम्मेवार है, उसमें हम भी है। 2025 जा रहा है, नया साल आने वाला 2026, क्यों नहीं प्रयास किया जाए और किस तरह प्रयास किया जाए कि हमारा बेलदौर जो है नंबर 1 जिला के कम से कम 26 में बना दिया जाए? तो प्रयास करने के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रयास कैसे किया जाएगा? क्योंकि वही जो है ना 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, तो वही बात यहाँ बेलदौर विधानसभा में है, बेलदौर प्रखंड में है। नहीं, आप देखिए जनता का दोष देते हैं, आप भी जनता हैं, आपके बारे में हम जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज में अच्छा पहचान है। कितना दिन महीना में आप ब्लॉक में बैठते हैं ये बताइए पहले आप। ब्लॉक में जो है ना वहाँ जो भी बैठता है, वहाँ दलाल बैठता है या प्रतिनिधि बैठता है। क्यों नहीं बैठते हैं? उस दलाल के क्यों नहीं भगाते हैं? क्योंकि सरकार का जो मोटो बना हुआ है कि यदि आप आरटीपीएस में कुछ बोलेंगे तो आपको 6 महीना का सजा हो जाएगा, जिसके डर से हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। हर जो है ना सब जगह जो सूचना लगा हुआ रहता है कि तोड़ फोड़ करेंगे तो 2 साल का
बदतमीजी करेंगे तो 6 महीना का, जिसके डर के वजह से, क्योंकि हम लोग तो सरकारी दलाल नहीं है, सरकारी दलाल जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ के वो सरकारी दलाल है, और इधर जो है ना जो जनरल आदमी है वो लोकल दलाल हो जाते हैं। हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं तो डर लगता है, क्योंकि लोकल दलाल को भी कुछ कमीशन आता है, सरकारी दलाल को भी कमीशन आता है, वो सब तो परमिट वाला लोग है, हम लोग तो परमिट वाला नहीं है। तो अपना बीवी बच्चा को देखने के चक्कर में सही बात पर आवाज नहीं लगा पाते हैं, यह हमारी मजबूरी है। कैसे किया जाए, कैसे नंबर 1 प्रखंड बनाया जाए, कैसे भ्रष्टाचार दूर किया जाए, जो पहली तंत्र है उसको बदलाव, नया तंत्र बनाया जाए, कैसे किया जाए? जनता आपको देख रही, बताइए। बहुत आपका स्वागत है कि इसमें हम कहेंगे कि आप ही पहले जो है शुरुआत कीजिए, क्योंकि चौथे स्तंभ होता है पत्रकार मीडिया, तो हम कहेंगे वह आप पहले शुरुआत करते तो हम आपके साथ निश्चित कदम में कदम मिलाते। हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम तो आपका आवाज उठा सरकार तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, आगे बढ़िए समाज। हम आपके साथ रहेंगे, आप आवाज लगाइए, हम लोग की आवाज को जो है ना आप अपने मीडिया के माध्यम से दूर दूर तक फैलाइए, और निश्चित तौर पर जो है ना प्रयास करूंगा कि जो है ना लास्ट में भी कुछ किया जाए, कहीं हो जाए जग जाए, जगह में क्या लगता है सही कार्य करना चाहिए। बिहार का जो जनता जो देख रही है उसको क्या कहिएगा, बताइए आप अपना तरफ से। हम जनता को तो यही कहना चाहेंगे कि आप अपने विवेक से, क्योंकि प्रतिनिधि ही समाज का जो है विकास का मुख्य नायक होता है, अपने विवेक से प्रतिनिधि चुनिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी नोट और जात पर प्रतिनिधि नहीं चुनिए। सभी दिन से तो जनता बदलते आ रहा, बदलिए देता है, उस बार वो मुखिया था, नया मुखिया आता है, कहाँ विकास बदलाव नहीं हो रहा, बदलाव नहीं हो रहा। हम लोग तो यही बात नहीं, बदलाव नहीं हो रहा। कुछ मामले में सरकार का जैसे नीति बनता है कि SC/ST आरक्षण लगाएंगे, लेकिन उसको चलाता कौन है? जो कंसस लोग हैं, जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ जो है ना जिसके मुंह में आवाज नहीं है उसको प्रतिनिधि बना करके, अपना पैसा खर्च करके प्रतिनिधि बनाते हैं, फिर वही आदमी यूज करते हैं। आप लोग जैसे आगे आइए। अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, अभी भी मुखिया कोई महिला है और उस समाज के लोग उसके पति को कहेंगे मुखिया जी, जो कि सरासर संविधान का विरुद्ध बात है। ये गलत बात है, सही बात है। अभी मुखिया, अभी जो हमारे बेलदौर प्रखंड में कंजरी पंचायत में हरिजन मुखिया है, लेकिन पूरे कंजरी पंचायत के लोग जो है ना दूसरे जाति के लोग को मुखिया जी कहना शुरू करते हैं। ये सब तो जुल्म बात है ना। तो यही तो मान के चलिए कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यदि आप आते हैं तो हम लोग निश्चित तौर पर जो है ना आपके साथ चलेंगे कि सही बात होना चाहिए। कुछ मामले में सरकार दोषी है तो कुछ मामले में पब्लिक दोषी है। इस सरकार का सिस्टम जो है ना, और एक तरह से घुमा फिरा के कहना चाहूंगा कि पब्लिक की दशा और मानसा को समझते हुए सरकार अपना काम कर रही है। तो कहीं कहीं सरकार ठीक है, क्योंकि पब्लिक ही गलत है। कि आपके हिसाब से पब्लिक ज्यादा गलत है? एकदम ज्यादा गलत है। यदि हमको जो है ना कोई जिम्मेवारी लेके, आपको कोई मारेगा नहीं तो हम 1 लाख के बीच में जो है ना 90,999 आदमी को गलत साबित कर दूंगा, जिसका कि आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा। इस बेलदौर प्रखंड के लोग यदि देखते होंगे आपके माध्यम से, तो सोचिए कि बेलदौर प्रखंड के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक व्यक्ति तमाम व्यक्ति से टैक्स लेता है। कौन कौन, किस व्यक्ति के बारे में? जिसका नाम है डीलर संघ का राजेश सिंह, और वही जो है ना विधायक जी का सम्मान भी करते हैं, सदर विधायक हो या स्थानीय विधायक हो, और कोई किसी का हिम्मत नहीं है कुछ के आवाज में जो है ना, और सब उसी के पीछे पीछे घूमता है, और तमाम डीलर उसको टैक्स देता है। ये तो डीलर से टैक्स लेता है। हाँ, डीलर से टैक्स लेता है। और तो डीलर कहाँ से टैक्स लेता है? डीलर हम लोग का गेहूं काटता है, तो कहाँ से, जब सब यहाँ से मिली भगत है तो हम लोग क्या कर पाएंगे? जिसका नाम है राजेश सिंह, जो कि पूरा का पूरा जाके उसका यदि इनकम टैक्स लगाया जाए तो कौन सा इनकम है कि उसका जो है पिलर पर पिलर पड़ता है बेलदौर में, खगड़िया में, पटना में। इसी तरह के जो हमारे प्रखंड में लोग हैं, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, हमारे जो माननीय डिप्टी CM है, कहते हैं कि जहां भी जो है ना माफिया होगा। आप एक आदमी पर आरोप लगा रहे हैं, पर्सनली उससे के बारे में भी बात कर लेंगे उस विभाग में, लेकिन अभी हमारा मूल बात करने का यही था कि हमारा प्रखंड इतना पीछे क्यों है। आपको पूरा बेलदौर की जनता देखेगी, होगा तो पूरा बिहार का जनता देखेगी। लास्ट में जनता से ही कहना चाहेंगे, जात पात नोट के चक्कर में ना फंसकर अपनी विवेक से यदि काम करे तो निश्चित तौर पर हमारे बिहार का विकास हो सकता है। नेता एकदम जो कहता है बिहार, आप जात पात के, बहुत ऐसा हम पॉलिटिशियन के मुंह से सुने जात पात। अच्छा एक बात बताइए, बिहार के लोग अधिकतर जो वोट किए हैं मोदी जी के नाम पर, किए हैं कि नहीं? क्या बताइए, मोदी जी के कितना % बिहार में रहते? 2-4% उसका लोग रहते हैं, लेकिन वोट तो करते हैं। जात पात का मूल समस्या नहीं है। हाँ है। हम एक बात बोले, आप ध्यान नहीं दिए, नोट का भी बात बोले, पैसा नोट का बात बोले है, तो नोट तो पड़ा है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो कुछ आदमी को नोट के बलबूते स्टार प्रचारक बना करके आम जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, और आम जनता जो है ना उस हवा में पड़ के उसकी ओर चले जाते हैं। इसीलिए अभी जो बिहार में जो जनता सरकार बनाई, उससे हमको लग रहा है कि आपका दिल नाराज है। काहे नाराज है? अवसर सही चल रहे इसलिए एकदम जो है ना, हम अभी पहले बोले थे कि कुछ मामले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं कि जनता के नब्ज को
टटोल के उसके हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि जनता ही वैसा है। नहीं तो जैसे अभी हम बताते हैं आपको कि अभी जमीन का जो है ना सब रोक लगा हुआ है, सर्वे के नाम पर लूट खसोट का जो काम किया गया है। यदि हमसे सरकार पूछे तो हम सेकंड में निदान बता सकते हैं कि जो है ना कैसे निदान हो सकता है, और कोई जरूरत नहीं इतना पदाधिकारी का जो लूट खसोट। सिंपल सा बात है, यदि बरसों बरस से दादा परदादा उसका जमीन जोत रहा है, सरकार यदि आम सरकार जनता के लिए बना है, तो सीधा चौहद्दी वाले को गवाह बना करके सीधे शब्द में बोल दिया जाए भाई जिसका जमीन है उसके नाम से नया खाता खेसरा खुल जाएगा। लेकिन कौन सी मामला है कि सारे जमीन को रोका जा रहा है? इससे क्या समझेंगे? क्योंकि अभी तो कुछ लोगों के द्वारा, पहले बोले थे कि कुछ लोगों के द्वारा आम लोग चलते हैं, उस लोग को जो है ना तमाम किसान का जमीन 50% जमीन गैर मजरूआ खास बना करके उस आदमी को देगा जो अरबपति करोड़पति होगा। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, एक बगल जो है ना नीतीश सरकार जो है ना बार बार घोषणा करेंगे हम जो उलझन 100 वर्ष के उलझन को समाप्त कर रहे हैं, 100 वर्ष के उलझन को समाप्त नहीं कर रहे हैं। 100 वर्ष के जो है ना लोग जो अच्छा एक बात बताइए, आप कौन जाति से आते हैं पहले ही बताइए। हम कुशवाहा जाति से आते हैं। नीतीश कुमार की जाति है? नीतीश कुमार के जाति नहीं है, मान लेते हैं। अब आप बताइए, आप बोले बिहार में जात पात होते हैं, तो आपका जात का नेता मुखिया है फिर भी आप विरोध कर रहे हैं, तो कैसे बिहार में जात पात का नेता चलता है? बारी आप जो है ना गजब का बात पूछ रहे हैं एकदम। ठीक अच्छी बात बोले। आपको पता होगी अभी जितने विद्वान आदमी होते हैं वही लुटेरा होते हैं, और विद्वान आदमी जैसे डीएम हुआ विद्वान आदमी बनते हैं, एसपी हुआ विद्वान आदमी बनते हैं, दरोगा हुआ विद्वान आदमी, लेक्चर प्रोफेसर जो भी विद्वान आदमी बनता है। लेकिन वही विद्वान आदमी कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जैसे हमारे कुणाल साहब थे, जो कि अभी जो है ना उनके नाम से लोग जो है दिल उनका जो है ये हो जाता है कि कुणाल साहब थे। लेकिन क्या वो एसपी आके जिसको जानता होगा? क्यों नहीं जानता है? इसलिए कि वह मानवता का, विद्वता के साथ साथ मानवता का परिचय दिया, मानव के कल्याण के लिए बात किया। और अधिकतर 99% विद्वान आदमी विद्वता के कारण जो है ना लूटता है, खसोटता है, तकनीकी व्यवस्था बनाता है। हम कहते हैं कि सिंपल सा बार बार जो है ना राज्यसभा से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक एक क्वेश्चन उठाया जाता है विद्वान लीडर सब कि हिंदी भाषा में सारी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या जरूरत है इंग्लिश भाषा की? कोर्ट हो या जो कोई विभागीय हो, और विभागीय में जो भाषा लिखा जाता है कोई आम पब्लिक उसको समझ पाएगा? तो क्या हुआ इसका मतलब कि हम जो विभाग का भाषा है उल्टा पेड़ा अदद मदद लदद क्या है भाषा? तो इस सब जो है ना अंग्रेज का जो अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेज की व्यवस्था चल रही है। अभी तक भी हमारे हिंदुस्तान के लोग उस बात को नहीं समझ रहे हैं, और जिस दिन उस बात को समझ जाएंगे उस दिन जो है ना सब नेता का जो नित्यम खत्म हो जाएगा। दूसरा नंबर, बिहार को गरीब कहते हैं। बिहार गरीब नहीं है। जहां कृषि प्रधान राज हो वह राज जो है ना निश्चित तौर पर सोने की चिड़िया बन सकता है। हम कहते हैं कि उद्योग लगाने के लिए छोड़ दीजिए ना, सिर्फ किसान पर जो है ना अच्छे बीज अच्छे खाद पंजाब की तरह व्यवस्था कर दे तो यह जो है ना एक नया भारत बन सकता है बिहार। क्योंकि बिहार बौद्ध की धरती है, बिहार सम्राट अशोक की धरती है, बिहार चाणक्य की धरती है, और इस धरती पर जो है ना और नेता लोग कह दिया करते हैं और हम भी मान जाते हैं हम गरीब है। किस मामले में गरीब? जहां आप देखिए बिहार की धरती ऐसी धरती है कि जो भी बीज डालेंगे वो बीज उगेगा, और पैदावार के मामले में बिहार किसी राज्य से कम नहीं है, सब राज्य से नंबर 1 पर है। तो गरीब कैसे है? कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ तो अरबों खरबों का धरती पड़ा हुआ है, सिर्फ उसमें जो है ना अभी आप जाके देख लीजिए एक से एक जो है ना रिसर्च जो है ना पेड़ पौधा आम का है या लीची का है, कटहल का है, अमरूद का है, नींबू का है, उससे जो है ना 5 लाख 10 लाख रुपया बीघा सालाना कमा सकता है किसान। क्यों? एक नंबर के नर्सरी से सरकार का नजर उस पर नहीं जाता है। ओहस्या पौधा है जो कि मिट्टी से ही उपजेगा। ओहस्या पौधा का जो है ना करोड़ों में कीमत होता है, सोना हीरा मोती से ज्यादा कीमत होता है। क्या सरकार का उस पर फोकस नहीं होना चाहिए? सरकार का फोकस सिर्फ रोड पर है, क्योंकि उससे टैक्स लेना है, टोल टैक्स लेना है। आपको पूरा बिहार भी देख रही है, होगा तो नेता भी देखेंगे वीडियो। आपके पास अगर कोई फार्मूला है किस तरह बेलदौर के विकास के लिए सरकार को काम करना चाहिए तो आप बताइए। फार्मूला मेरे पास है। क्या है बताइए? हाँ बहुत अच्छा बात बोले। फार्मूला जो है ना आपको पता होगा, फार्मूला है। जब तक मेरा मजबूत टीम नहीं बनेगा तो हम फार्मूला को जो है ना नहीं सरकार, इसलिए कि सरकार तक यदि हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, यदि राज्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत ऐसे साथी हैं जो एक से एक फार्मूला वाले साथी हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि यह आवाज जो है ना सरकार तक ये बात आपके माध्यम से बहुत अच्छा बोले हैं। हम बता फिर आपका सवाल ले लेते हैं। ये बात जो है बहुत अच्छा बोले हैं। हमारा बिहार के बार बार कहा जाता है कि पिछड़ा राज्य है, गरीब है, लेकिन अगर आप बिहार का विकास करना चाहते तो हर एक समाज से एक आदमी को लेके जरूर उससे समझिए कि आपके पंचायत में या समाज में क्या समस्या, सबका बात सरकार को रखना चाहिए। क्या जैसे एक मिनट जो एक सार्वजनिक आपको घोषणा करता हूँ, विकास करने का तो बहुत करी है, लेकिन एक सार्वजनिक कहा जाता है राम राज की स्थापना तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक सुसुंदर स्वास्थ्य व्यवस्था, सुसुंदर न्याय व्यवस्था और सुसुंदर शिक्षा व्यवस्था, ये तीनों सुसुंदर व्यवस्था फ्री में हो जाए तो निश्चित तौर पर बिहार की जो है ना
विकास जो है ना पूरे दुनिया के मानचित्र पर हो सकता है। जो कि यहाँ पर न्याय में भी पैसा लगता है, स्वास्थ्य में भी पैसा लगता है और शिक्षा में भी पैसा लगता है। शिक्षा भी जो है ना बिहार के सभी विभाग जो भ्रष्टाचार के गोद में है। चीज में हम कहते हैं सब कुछ ले ले, लेकिन तीनों चीज को जो है ना उद्योगपति के द्वारा उसको जो है ना हैक कर लिया गया है। और जहां तक जो है ना और जो मुद्दा बात है, हम आपके इस चैनल के माध्यम से सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ऐसे सरकार तक तो मेरी बात जाएगी कि नहीं जाएगी इस बात का पता नहीं, लेकिन सरकार के जो चमचे हैं, दलाल हैं, वहां तक जोड़ जाएगा और वही यूज करेगा। हम तो वहां तक जा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम नहीं बताना चाह रहे, नहीं जाना। चलिए एक और है समाज के लोग जाना चाहेंगे। जिस दिन मेरा मजबूत टीम हो जाएगा उस दिन हम सरकार से भी आशा नहीं पालेंगे। आप रहेंगे साथ में मीडिया, और आपको भी थोड़ा सा जो नहीं करना चाहेंगे। आज की मीडिया भी यदि आपके जैसे तमाम मीडिया हो जाए तो निश्चित तौर पर हमारा समाज विकास कर सकता था, लेकिन बहुत मीडिया वाले जो है ना सिर्फ और सिर्फ, हम आपके चैनल से बात बोलना नहीं चाहते हैं, हम कहेंगे यदि पहला दोषी है तो मीडिया भी दोषी है, क्योंकि जो ना दुष्प्रचार क्या करता है, सही लोगों का प्रचार नहीं करता है। चलिए ये जो लोग देख रहे हैं, ये जो जयशंकर जी हैं और ये गिरीश मास्टर जी हैं, इसके बारे में तो बता ही दिए हैं। जो देखिए सभी समाज में ऐसा ऐसा व्यक्ति रहते हैं, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। पहचानिए और ऐसा ऐसा व्यक्ति को आगे करिए जो आपके समाज के हित के लिए आवाज उठा सके आगे जाकर। और आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए।